नमस्कार दोस्तों, इंडियन मैथोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रभु श्री राम और रावण से जुड़ा एक प्रसंग जो महर्षि कंब द्वारा लिखी गई रामायण में है। यह कथा वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस में नहीं है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये तो बस प्रभु की लीला है। हम तो बस आपके सामने दक्षिण भारत की एक प्रचलित प्रसंग रख रहे हैं। रावण केवल शिव भक्त विद्यमान एवं वीर ही नहीं, ज्योतिष का भी प्रकांड विद्यमान था। उसे भविष्य का पता था और वो जानता था कि श्री राम से जीत पाना उसके लिए असंभव है। लंका विजय के लिए श्री राम ने शिवलिंग स्थापना करने का निर्णय लिया, लेकिन संकट यह आया कि विधि पूर्वक शिवलिंग पूजन के लिए आचार्य कहां से लाया जाए। रावण से बेहतर शिव भक्त कोई नजर नहीं आता था। श्री राम ने हृदय की विशालता का परिचय देते हुए रावण को आचार्य बनाने का निर्णय किया। आचार्य को निमंत्रण देकर बुलाया जाता है, लेकिन श्री राम स्वयं नहीं जा सकते थे क्योंकि वह एक राजा थे। राजा युद्ध से पूर्व स्वयं नहीं जा सकता, फिर भी श्री राम का प्रतिनिधि बनाकर किसे भेजा जाए। हनुमान जी लंका जलाकर आए हैं, अंगद भी रावण का अपमान कर आए हैं। सबसे समझदार और वयोवृद्ध जामवंत जी को इसके लिए चुना गया। जामवंत जी रावण को आचार्य का निमंत्रण देने के लिए लंका गए। जामवंत जी विशालकाय आकार के थे। आकार में वह कुंभकर्ण से तनिक से छोटे थे। पहले हनुमान, फिर अंगद और अब जामवंत। यह समाचार लंका में आग की भांति फैल गई। जामवंत जी के आकार भय से सब राक्षस अपनी जगह छुप गए। जामवंत जी निर्विघ्न रावण के राज दरबार में जा पहुँचे। रावण स्वयं उनकी अगवानी करने के लिए बाहर आया। रावण को अभिवादन का उपक्रम देख जामवंत जी मुस्कुराते हुए कहा कि मैं श्री राम का दूत बनकर आया हूँ। उसके लिए उन्होंने तुम्हें सादर अभिवादन भेजा है। रावण ने जामवंत से कहा, आप हमारे पितामह के भाई हैं, इस नाते आप हमारे परम पूजनीय हैं। आप कृपया आसन ग्रहण करें, तत्पश्चात हम आपसे वार्तालाप करेंगे। जामवंत जी ने आसन ग्रहण किया और बोले, वनवासी श्री राम ने तुम्हें प्रणाम कहा है। सागर पर सेतु बांध लेने के बाद अब वो महेश्वर लिंग विग्रह की स्थापना करना चाहते हैं। इस अनुष्ठान को संपन्न कराने के लिए उन्होंने ब्राह्मण, वेदज्ञ और शैव रावण को आचार्य पद का वर्ण करने की इच्छा प्रकट की है। मैं उनकी ओर से आपको आमंत्रित करने आया हूँ। रावण मुस्कुराने लगा, फिर पूछा, क्या राम द्वारा महेश्वर लिंग विग्रह स्थापना लंका विजय की कामना से किया जा रहा है? जामवंत जी ने हामी भरी। वहां मौजूद प्रहस्त आंखें तरेरते हुए गुर्राया, राम अत्यंत धूर्त और निर्लज्ज है। लंकेश्वर ऐसा प्रस्ताव कभी स्वीकार नहीं करो। लंकेश ने प्रहस्त को चुप कराया। उन्होंने कहा, जीवन में प्रथम बार किसी ने रावण को प्रकांड विद्वान माना है और आचार्य बनने योग्य समझा है। क्या रावण महर्षि पुलत्स्य के सगे भाई महर्षि वशिष्ठ के यजमान का आमंत्रण अपने आराध्य के स्थापना हेतु आचार्य पद अस्वीकार करके मूर्ख के नाम से जाना जाए? जब वनवासी राम ने इतना बड़े आचार्य पद पर पदस्थ होने हेतु आमंत्रित किया है, तब वह भी यजमान पद हेतु उचित अधिकारी हैं अथवा नहीं, इसकी मुझे जांच करनी होगी। जामवंत जी, हम आपको यदि यहाँ बंदी बना ले और आपको लौटने ना दे तो आप क्या करेंगे? जामवंत जी खुलकर हंसे और बोले, लंका के समस्त दानवों में इतनी शक्ति नहीं कि वे मिलकर भी मुझे बंदी बना लें। अपनी शक्ति का परिचय कराने की ना तो मुझे अनुमति है और ना ही अधिकार। तुम्हें बता दूं कि अभी मैं ऐसे उपकरण के साथ यहाँ विद्यमान हूँ जिसके माध्यम से लक्ष्मण यह दृश्य और पूरी बातों को स्पष्ट रूप से देख और सुन सकते हैं। जब मैं वहां से चलने लगा था तभी धनुर्धारी लक्ष्मण ने आचमन करके पाशुपत अस्त्र निकालकर संधान कर लिया। उन्होंने मुझसे कहा कि रावण से कह देना, यदि किसी ने भी मेरा विरोध करने या उदंडता की चेष्टा की तो यह पाशुपत अस्त्र समस्त दानवों के कुल संहार का संकल्प लेकर तुरंत छूट जाएगा। आप मुझे अविलंब उत्तर देकर शीघ्र प्रस्थान करने की आज्ञा दें ताकि लक्ष्मण जी मुझे देखकर निश्चिंत हो जाए। उपस्थित दानव भयभीत हो गए। प्रहस्त पसीने से लथपथ हो गया। लंकेश भी कांप उठा क्योंकि पाशुपत अस्त्र महेश्वर का अमोघ अस्त्र है। सृष्टि में एक साथ दो धनुर्धर इसका प्रयोग कदापि नहीं कर सकते। भले ही मेघनाथ के पास यह अस्त्र क्यों ना हो, लेकिन जब लक्ष्मण ने संधान स्थिति में ला दिया है तब स्वयं भगवान शिव भी इससे नहीं उठा सकते, ना ही उसका कोई प्रतिकार कर सकते हैं। रावण यह सोचकर बेचैन हो गया कि अब इसका क्या उत्तर दिया जाए। उसने जामवंत जी से कहा, आप निर्भीक अपने शिविर में लौट जाएं। मैं आचार्य का पद स्वीकार करता हूँ। जामवंत जी को विदा कर शिवलिंग स्थापना के लिए आवश्यक सामग्री जमा करने का आदेश दिया और स्वयं अशोक वाटिका जा पहुंचा। पूजा का विधान है, जो सामग्री यजमान नहीं जुटा सकता उसकी व्यवस्था आचार्य का परम कर्तव्य होता है। अशोक वाटिका पहुंचकर रावण ने सीता से कहा, राम लंका पर विजय की प्राप्ति हेतु महेश्वर लिंग विग्रह की स्थापना करना चाहते हैं। रावण को आचार्य वर्ण किया है। यजमान का अनुष्ठान पूर्ण हो यह दायित्व आचार्य का होता है। तुम जानती हो कि अर्धांगिनी बिना गृहस्थ का अनुष्ठान अधूरे रहते हैं। विमान आ रहा है, उस पर बैठ जाना। ध्यान रहे कि तुम वहां भी रावण के अधीन ही रहोगी। अनुष्ठान समापन के बाद आने के लिए पुनः विमान में बैठ जाना। स्वामी ने जिसे आचार्य स्वीकारा है
वो स्वयं का भी आचार्य हुआ। यह समझते हुए जानकी जी ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुका दिया। रावण ने भी सौभाग्यवती भव कहते हुए आशीर्वाद देकर आचार्य का दायित्व निभाया। सीता और अन्य आवश्यक उपकरण सहित रावण आकाश मार्ग से समुद्र तट पर उतरा। उसने सीता को कहा कि जब तक आदेश न मिले तब तक आप सामने मत आना। सीता को विमान में ही छोड़कर स्वयं श्री राम के सम्मुख जा पहुंचा। श्री राम स्वागत सत्कार हेतु पहले ही तत्पर थे। सम्मुख होते ही वनवासी श्री राम ने आचार्य दशानन के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। आचार्य ने उन्हें आशीर्वाद दिया, दीर्घायु भवा, लंका विजयी भवा। दशग्रीव ने आशीर्वचन के शब्दों ने सबको चौंका दिया। फिर रावण ने सुग्रीव और विभीषण की ऐसी उपेक्षा कर दी जैसे वे उसके लिए अस्तित्व ही नहीं रखते। भूमि शोधन के उपरांत रावण ने कहा, यजमान अर्धांगिनी कहाँ है? उन्हें यथास्थान आसन दे। श्री राम ने मस्तक झुकाते हुए हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में प्रार्थना की, यदि यजमान असमर्थ हो तो योग्य आचार्य अन्य समकक्ष विकल्प से भी तो अनुष्ठान पूरा करा सकते हैं। रावण ने कहा, अवश्य, किंतु अन्य विकल्प अभाव में ऐसा संभव है, प्रमुख विकल्प के अभाव में नहीं। यदि तुम अविवाहित होते, विधुर होते अथवा परित्यक्त होते तो संभव था। तुम सन्यासी भी नहीं हो, पत्नी रहित वानप्रस्थ का तुमने व्रत नहीं लिया है। इन परिस्थितियों में पत्नी रहित अनुष्ठान कैसे हो? श्री राम ने पूछा, कोई उपाय आचार्य? रावण ने कहा, अनुष्ठान के उपरांत आचार्य आवश्यक साधक उपकरण वापस ले जाते हैं। यदि स्वीकार हो तो किसी को भेज दो। सागर के पास पुष्पक विमान में यजमान की पत्नी विराजमान है। श्री राम ने हाथ जोड़कर मौन भाव से इस सर्वश्रेष्ठ युक्ति को स्वीकार किया। श्री राम का आदेश पाते ही विभीषण मंत्रियों सहित पुष्पक विमान तक गए, सीता जी के साथ लौटे। रावण ने सीता से कहा, अर्ध यजमान के बगल में बैठो। अर्ध यजमान आचार्य के आदेश का वैदेही किन्ने पालन किया। गणपति पूजन, कलश स्थापना, नवग्रह पूजन उपरांत आचार्य ने पूछा, लिंग विग्रह कहाँ है? श्री राम ने कहा, उसे लेने हनुमान जी रात्रि के प्रथम प्रहर से कैलाश गए हुए हैं, अभी तक लौटे नहीं, आते ही होंगे। आचार्य ने आदेश दिया, विलंब नहीं किया जा सकता, उत्तम मुहूर्त बीत रहा है, इसलिए अविलंब यजमान की पत्नी बालू से एक लिंग का निर्माण करे। सीता जी ने आचार्य के निर्देश पर बालू का एक लिंग का निर्माण किया। श्री सीताराम ने वही महेश्वर लिंग विग्रह स्थापित किया। आचार्य ने पूर्ण विधि विधान से अनुष्ठान संपन्न कराया। दक्षिणा की बारी आई तो विभीषण आदि चिंतित हुए, कहीं रावण श्री राम जी से ऐसी कोई दक्षिणा ना मांग ले जिससे श्री राम भगवान देने में असमर्थ हो जाए। भगवान श्री राम ने पूछा, आचार्य आपकी दक्षिणा क्या है? आचार्य के शब्दों ने फिर से सबको चौंका दिया। घबराओ नहीं यजमान, जो स्वयं स्वर्ण की बनी लंका का स्वामी हो उसे एक वनवासी यजमान क्या संपत्ति दक्षिणा में दे सकता है? श्री राम ने कहा, अपने आचार्य की जो भी मांग हो मैं उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। रावण ने जो मांगा, जब सबने सुना तो आश्चर्य में पड़ गए। रावण के मुख से निकला वचन, जब आचार्य मृत्युशैया ग्रहण करे तब यजमान उनके सम्मुख उपस्थित रहे, मैं यही दक्षिणा मांगता हूँ। श्री राम ने कहा, ऐसा ही होगा आचार्य। यजमान ने वचन दिया और समय आने पर निभाया भी। यह दृश्य वार्ता देखकर सभी लोग उपस्थित जन समुदाय के नेत्र में अश्रु की धारा बहने लगी। सभी ने एक साथ अद्भुत आचार्य को प्रणाम किया। रावण जैसे भवित्र दृष्टा ने दक्षिणा मांगी, उससे बड़ी दक्षिणा क्या हो सकती है? जो रावण यज्ञ कार्य पूरा करने हेतु राम की बंदी पत्नी को शत्रु के समकक्ष प्रस्तुत कर सकता है, वो स्वयं राम के लौट जाने की दक्षिणा कैसे मांग सकता है? रावण शापित होकर पृथ्वी पर आया था और उसे मुक्ति नारायण के हाथों ही हो सकती थी। पाप को दंड मिलना ही चाहिए, और आप कितना ही विचारवान ज्ञानी क्यों न हो। इसलिए रावण जैसा पापी लंका का स्वामी तो हो सकता है, परंतु देवलोक का नहीं। अधर्म बलवान हो सकता है, उसका बल एक ना एक दिन धराशायी होता है, जिस प्रकार रावण जैसे त्रिलोक विजयी का हुआ। रामेश्वरम में लिखा हुआ इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना रावण द्वारा कराई गई थी। वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण में इस कथा का वर्णन नहीं है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर।